हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? देखिए, जो आज वीडियो अपना ये इस बेस पर है कि एमपी में कितने मार्क्स में कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, है ना। तो मैं सारे कॉलेज की तो डिटेल आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि साहब आपकी जो सीट है वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फिक्स है कि नहीं है ना। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पता चल जाएगा कि आपको इस साल कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक। और अभी वापस से क्या हो रहा है, एक चीज मैं आपको वीडियो चालू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और दे रहा हूँ कि जो एनएमसी है वो वापस से रिकॉग्नाइज कर रही है ना, सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस को। मतलब वहां पास क्या हो रहा है कि वहां पास वापस से इसका इंस्पेक्शन कर रहा है ना। तो शायद हो सकता है कि श्योपुर और आपका सिवनी वापस से इस साल पार्टिसिपेट करें, है ना। ये चांसेस इसके आ रहे हैं। लेकिन ये होगा कि नहीं होगा ये कंफर्मेशन तो तभी पता चल पाएगा जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है। लेकिन अभी वापस इंस्पेक्शन चालू हो गया है। ठीक है। तो आना ना आना ये तो अपन फ्यूचर में देखेंगे। अब अपन वापस वीडियो पर आते हैं। तो देखिए, ये जो डाटा है ये एमपीडीएमए की ऑफिशियल साइट से लिया गया है। ठीक है। और ये जो डाटा है ये 2023 का है। ठीक। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2023 के डाटा को 2024 से कंपेयर करूंगा, फिर उसके हिसाब से अपन 25 की चीज बताएंगे। ठीक है। तो ये जो डाटा है मेरे पास वो सेकेंड राउंड की अलॉटमेंट लिस्ट है ना। कहाँ की है? एमपी स्टेट की है। कौन से कोर्स के लिए है? एमबीबीएस बीडीएस के लिए। ठीक। ये डाटा अपन ने कहाँ से लिया है? 2023 के के नीट के डाटा से अपन कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। फिर 2024 का भी देखेंगे, 2025 का भी देखेंगे। ठीक। कैसे अपन ने ये कंपैरिजन करा है उसका मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। देखो, ये 2023 का मैंने देखा कि भाई ये जो कॉलेज है शेड्यूल का, इसका कट ऑफ गया है। इसका कट ऑफ गया है 506 मार्क्स में। ठीक। 506 मार्क्स में ईडब्ल्यू एस जीएस मिला है। ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ईडब्ल्यू एस जीएस कोटा मिला है। या फिर एक ले लो कि ईडब्ल्यू एस मिला है। ठीक। तो मैंने फिर क्या देखा, मैंने देखा कि स्टेट रैंक क्या थी 506 मार्क्स पर। तो जैसे ही मैं आया तो मेरे को मिला कि 506 मार्क्स पर ये जो ईडब्ल्यू एस जीएस था वो कौन था? अंजलि राजपूत थी। तो मतलब ये जो बच्ची थी, है ना। तो ये जो बच्ची थी, ठीक है, इसको क्या था, इसको लास्ट राउंड में कौन सा राउंड मानो? सेकेंड राउंड। मैं मॉपअप क्यों नहीं बोल रहा हूँ? मॉपअप इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मॉपअप में कभी कभी सीट बचती भी है और नहीं भी बचती है ना। तो आप समझ पा रहे होगे कि साहब हर बार जरूरी नहीं कि सीट बचे, है ना। तो ये जो अंजलि नाम की बच्ची थी, तो इसको क्या था, इसको कॉलेज मिला था 506 मार्क्स पे। ठीक है। और लास्ट था 2023 का। ठीक। ऐसे ही आप जाओगे तो 2024 का डाटा भी देख सकते हो। और ऐसे ही फिर अपन क्या करेंगे उसके हिसाब से 2025 का अपन क्या करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे क्या करा। अब मैं आपको सारे कैटेगरी वाइज ऐसे डाटा तो नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक। मैंने टेबल बना रखा है, वो टेबुलर फॉर्म के हिसाब से, है ना, कौन सा क्या था क्या नहीं था अपन उसको देख रहे हैं। ठीक है। तो देखो, 2025 का अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं एमपी स्टेट के लिए, ठीक है, और ये उन्हीं के लिए है जो एमपी के क्या है, डोमिसाइल है। ठीक। ये केवल उन्हीं के लिए है जो एमपी के डोमिसाइल कैंडिडेट हैं। ठीक है। और बाकी ये किसी के लिए नहीं है। ठीक। तो अगर आप एक चीज देखो तो यहाँ पर मैंने कैटेगरी ले रखी है, यहाँ पर 2023, यहाँ पर 2024 और यहाँ पे 2025 का डाटा ले रखा है। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 2023 में मैंने जब जनरल का देखा तो जनरल में 2023 में क्या मिला था मुझे, 1170 रैंक पर मिला था गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक। 2025 में वही चीज हो गई 1255। ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर क्या आ गए, तीन नए गवर्नमेंट कॉलेज ऐड हो गए। अब जब तीन नए गवर्नमेंट कॉलेज ऐड हुए तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 300 सीट्स क्या हो गई, बढ़ गई। तो सीट्स बढ़ी, कट ऑफ अपने आप कम हो गई, तो रैंक गिर गई। दूसरी बात, जो 2024 का पेपर था वो पेपर कैसा था, बहुत सिंपल पेपर आया था। बहुत सिंपल पेपर आया था तो नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स क्या थे, वो बहुत ज्यादा थे। ठीक है। जब वो बहुत ज्यादा थे क्वालिफाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, तो एक रैंक पर ज्यादा, मतलब एक मार्क्स पर ज्यादा रैंक आ रही थी। क्यों? क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ बच्चे क्या हो गए थे, ज्यादा। ठीक। तो एक रैंक के डिफरेंस में बहुत ज्यादा ही रैंक का डिफरेंस आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल, मानो 20 रैंक है ना, कुछ एक्स मार्क्स पर, तो जैसे ही इस पे मैं x+1 करता हूँ तो इसी के बीच में 20 से मेरे को क्या मिल रहा है, 200 रैंक। मतलब इतने ही बीच में मेरे को कितने, 180 स्टूडेंट्स मिल गए। तो ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, है ना। इससे ज्यादा भी हो सकते, कम भी हो सकते थे उस साल। लेकिन मैं आपको अंदाजा बता रहा कि इस कारण ऐसा हुआ। लेकिन अब 2025 में क्या हो रहा है, 2025 में पेपर आ गया है टफ।
अब जब टफ पेपर आया तो नंबर ऑफ क्वालिफाई जो है वो क्या हो गए, नंबर ऑफ क्वालिफाई कैंडिडेट हो गए कम। और जब नंबर ऑफ क्वालिफाई कैंडिडेट कम हो गए तो इससे हमें क्या मिला, इससे भाई हमें ये पता चला कि यहाँ पास की जो रैंक है वो थोड़ी सी डिक्रीज होगी, है ना। इफ यहाँ पास कॉलेज दो टो और गवर्नमेंट ऐड हो गए तो ये ड्रास्टिक डिक्रीज मिलेगा हमें, कि मतलब अगर ये 1255 है तो ये मान लो कितना हो जाएगा, 1400 के आसपास पहुंच जाएगा अगर ये दो नए गवर्नमेंट कॉलेज ऐड हुए। और अगर नहीं होते तो इस रैंक के आसपास ही, मतलब 1270 के आसपास आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक, तो ये सेफ रैंक होगी। तो आप समझ पा रहे होगे यूआर का डाटा कैसे आया, है ना। ऐसे ही अगर ईडब्ल्यू एस का देखो तो ईडब्ल्यू एस का क्या हुआ, यहाँ पर 1360 थी, तीन नए कॉलेज मिले तो कितने आया, 1397 आया। यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा। क्यों भैया, क्यों नहीं देखने मिल रहा, देखो ईडब्ल्यू एस का रिजर्वेशन है 10%। ठीक, मानो किसी कॉलेज में 100 सीट आई तो 100 में से 10 सीट किसको चली गई, 10% के हिसाब से इसको, तो 3 सीट आई तो 30 सीट आ गई यहाँ पे। ठीक, अब जब यहाँ पे 30 सीट आ गई, है ना, तो जब 30 सीट आई तो यहाँ पर 30 का तो इंक्रीज होना ही था। ठीक, तो 30 का इंक्रीज हुआ। लेकिन ये जो 7 बच्चे थे, वो 7 बच्चे जो क्या कहते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थे, उनके मार्क्स इतने सफिशिएंट थे कि वो कौन सी कैटेगरी की सीट उठा सके, जनरल कैटेगरी की सीट उठा सके, ओपन सीट उठा सके, इसलिए यहाँ पर ये नंबर थोड़ा सा बढ़ करके आ रहा है। दूसरी बात और क्या हो सकती है कि 1360 से 1397 के बीच, है ना, यहाँ पास 30 बच्चे ही और बड़े हैं। ठीक, लेकिन जो बाकी जो 7 बच्चे हैं वो दूसरी कैटेगरी के हैं। तो फॉर एग्जांपल ले लो, 1360 रैंक पर एक ईडब्ल्यूएस था, लेकिन 1362 रैंक पर कोई एससी का था, 1365 रैंक पर कोई जनरल का था, है ना। तो इनको तो इस कैटेगरी से नहीं मिलेगा ना। तो 20 के बच्चे आ गए तो ये तो इसमें काउंट नहीं होंगे, इसलिए ये भी, ये नंबर क्या है, ज्यादा। ठीक है, आप समझ रहे होगे कि ये कैसे आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर ज्यादा इंक्रीमेंट क्यों नहीं आया, ज्यादा इंक्रीमेंट इसलिए नहीं आया रैंक का क्योंकि एक मार्क्स के डिफरेंस पे ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट क्या थे, बहुत ज्यादा थे। ठीक है, इसलिए इसका डिफरेंस नहीं आया है ना। ठीक, ओबीसी, ओबीसी में भी आप देखोगे कि 1235 में से थे 2023 में, 1235 रैंक तक मिला था, तीन नए गवर्नमेंट कॉलेज हुए तो 1290 रैंक तक वो चला गया। एससी में क्या था, 3855 तक था, तीन नए गवर्नमेंट कॉलेज ऐड हुए, ये कितना चला गया, 4852 चला गया। एसटी में क्या था, 5875 था, तीन गवर्नमेंट कॉलेज ऐड हुए, 8410 चला गया। तो आप देख रहे होगे कि जैसे जैसे कॉलेज ऐड होते जा रहे हैं तो नंबर ऑफ सीट्स क्या है, नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ सीट इंक्रीज हो रही है तो रैंक अपने आप गिरेगी। ठीक, और दूसरा फैक्टर क्या होता है पेपर का, अगर पेपर इजी आएगा तो क्वालिफाई नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ जाएंगे, क्वालिफाई नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ेंगे तो कट ऑफ क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि एक ही रैंक पर क्या होगा, वो बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे। लेकिन अगर पेपर आ गया क्या, टफ, अगर पेपर टफ आया तो नंबर ऑफ कैंडिडेट क्या होंगे क्वालिफाई वाले, कम हो जाएंगे। अगर ये कम हो गए तो कट ऑफ क्या होगा, जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कट ऑफ कम चली जाएगी। तो ये फैक्टर है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके हिसाब से क्या अंदाजा अपन लगा सकते हैं कि अगर अगर इस साल कॉलेज ऐड हो रहा है दो गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये जो रैंक है ये आपकी कितनी चली जाएगी, 1400 के आसपास जाएगी, है ना। ठीक, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस साल क्वालिफाई वाले कम है कैंडिडेट, है ना। तो अगर अपन इसकी एक एक्सपेक्टेड रेंज ले लें तो एक्सपेक्टेड रेंज 1350 से 1400 तक। इफ ये ऐड नहीं होते तो 1270 आपकी सेफ रैंक है। ठीक है, ऐसे इसका है ओबीसी का, ओबीसी में क्या है, अगर ऐड हुए, ठीक, तो ये रैंक कितनी जाएगी, ये आपकी जाएगी 1450 तक। और अगर ऐड नहीं हुए तो 1400 तक में ही ये समाप्त हो जाएगा, सॉरी ईडब्ल्यूएस का। ठीक, इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, ओबीसी की। तो ओबीसी में अगर ऐड हुए, है ना, तो ये जाएगी 1350 से 1400 तक। ठीक, और अगर ये क्या कहते हैं ऐड नहीं हुए तो ये 1300 में खत्म हो जाएगी। एससी में अगर बात करें तो एससी में अगर ऐड होता है तो ये रैंक पहुंच जाएगी 6000 तक, और अगर ऐड नहीं होता तो 5000 तक ही रहेगी। एसटी की बात करें, ठीक, तो एसटी में, है ना, अगर ऐड होते हैं दो नए मेडिकल कॉलेज तो 11000 तक की जाएगी, और अगर ऐड नहीं होते तो ये 8500 पर ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2025 का था, कौन से कॉलेज के लिए था, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए था, है ना।
अगर आपको पेड काउंसलिंग कराना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना। कॉल आपके रिसीव नहीं होंगे, इसलिए आप लोग कॉल करके अपना टाइम वेस्ट मत करें। अगर आपको कोई क्वारी है पेड काउंसलिंग से रिलेटेड तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।